हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीडकोड प्रॉब्लम 3569। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमाइज काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम आफ्टर स्प्लिट। क्वेश्चन में आपको एक इंटीजर एरे दे रखी है नम्स की और एक क्वेरीज की 2D एरे दे रखी है। क्वेरीज इस फॉर्म में है कि इस इंडेक्स की वैल्यू आप इस वैल्यू से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर ईच क्वेरी हमें क्या करना है, नम्स ऑफ आईडेक्स को जो भी वैल्यू है उससे हमें अपडेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद मुझे एरे को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो नॉन सब एरेस में डिवाइड करना है, कंटिन्यूस सब एरेस में डिवाइड करना है। ठीक है, मान लीजिए के कोई इंडेक्स है तो 0 से लेके k-1 तक एंड k से लेके n-1। ठीक है, ऐसे करके मुझे दो एरेज में डिवाइड करना है। एंड फिर मुझे फाइंड आउट करना है कि इस एरे में डिस्टेंट प्राइम नंबर कितने हैं और इस वाली एरे में डिस्टेंट प्राइम नंबर कितने हैं। फिर दोनों को जितने भी डिस्टेंट प्राइम नंबर है दोनों का सम कर देना है। ठीक है ना, मतलब काउंट करना है, बेसिकली जो भी काउंट है उन काउंट्स का सम कर देना है। और मुझे पता लगाना है कि ये जो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स के। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल समझते हैं तो थोड़ा समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये आपकी एक एरे थी, आपको क्वेरी दे रखी है कि 1 को रिप्लेस करना है 2 से, मतलब सॉरी, इंडेक्स 1 को रिप्लेस करना है 2 से। तो इंडेक्स 1 ये रहा, इंडेक्स 1 को रिप्लेस कर दिया आपने, 2 से रिप्लेस कर दिया। अब आपको इस पूरी एरे को दो एरे में स्प्लिट करना है और दोनों एरे जो होनी चाहिए नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, एक जगह सिर्फ 2 आ जाएगा और दूसरी जगह क्या आ जाएगा 2 3 1 2। अगली 2 2 एक साथ आ सकता है, 3 1 2 एक साथ आ जाएगा, 2 2 3 एक साथ आ जाएगा एंड 1 2 एक साथ आ जाएगा। अगला 2 2 3 1 एक साथ आ जाएगा एंड 2 एक तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप प्राइम नंबर फाइंड आउट करो, कितने प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर है। इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं, 3 प्राइम नंबर्स हैं, बट डिस्टेंट प्राइम नंबर कितने हैं, सिर्फ 2, 2 और 3। ठीक है, तो हमें डिस्टेंट प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं। डिस्टेंट प्राइम नंबर 2 हैं। ठीक है, तो इन काउंट्स का सम कितना हो गया, 3 हो गया। सिमिलरली इस वाले में प्राइम नंबर तो 2 है हमारे पास, पर डिस्टेंट प्राइम नंबर एक ही है। इसमें डिस्टेंट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, टोटल आ गया 3। ठीक है, तो ऐसे करके आप दोनों में डिस्टेंट प्राइम नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है, उन्होंने ऐड कर दो तो आपको मैक्सिमम पता लगानी, जो ये वैल्यूज़ आई है ना, इस वाले में तो सबकी वैल्यू 3 आई है, तो आपको जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है इसकी, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकती है, आप एक किसी पर्टिकुलर क्वेरी को पकड़ो, ये मेरी एक क्वेरी है। इस क्वेरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी एरे चेंज करी मैंने, एरे चेंज करने के अपने बाद उसके बाद मैं जितने भी पॉसिबल स्प्लिट है देख सकता हूँ। तो पॉसिबल स्प्लिट कितने हो सकते हैं, मतलब के की वैल्यू जो हो सकती है 1 से लेके चल सकती है, मतलब ये वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, फिर ये एक तरफ बाकी एक तरफ, है ना। तो ऐसे करके एक फोर लूप चल सकता है और एक स्प्लिट में मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं और इसमें कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसके लिए भी फिर एक लूप चल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेरी के लिए कितना टाइम लगेगा, एन स्क्वायर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्यू क्वेरीज है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, क्यू इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस क्वेश्चन में, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में अगर समझ ना आए तो एक बार इसे दोबारा से समझने की कोशिश करना, दोबारा वीडियो देखना और ये जो प्राइम नंबर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इन्हें कैलकुलेट करने की कोशिश करना, तो चीज़ें शायद समझ आ जाएगी ईजिली। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं ताकि इससे मैं इस क्वेश्चन को आसान बना सकूँ। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर काउंट कर रहा हूँ। ये ही मेरा बोटल नेक बन रहा है, जिसकी वजह से जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ रही है। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि मैं अपना जो रिपीटेड वर्क है वो रिपीटेड वर्क ना करूँ, मतलब डिस्टिंक्ट काउंट नंबर में जो बार बार सोच रहा हूँ ना वो बार बार मुझे काउंट नहीं करना। कुछ ऐसा करूँ कि मुझे देखते पता चल जाए कि हाँ इतने प्राइम नंबर कम हो चुके हैं या मेरा ये काउंट ये आएगा। ठीक है, मुझे बार बार कैलकुलेट नहीं करना, बस इतना सा अगर मुझे समझ आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते कैसे आएगा इस समझ में। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया कि इतने हमारे टोटल टोटल स्प्लिट ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, और हर स्प्लिट में इतने प्राइम नंबर इसमें हैं, सेकंड स्प्लिट में इतने प्राइम नंबर हैं और टोटल काउंट कितना प्राइम नंबर इतना है। ठीक है, तो ये मैं एक रनिंग एग्जाम्पल ले रहा हूँ पूरे इसमें। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक एरे बना ली। ठीक है, स्कोर्स की एक एरे बना ली जो कि ये बता रहा है कि अगर मैं 1 पे स्प्लिट मारूंगा तो मेरा स्कोर क्या आएगा, 2 पे स्प्लिट मारूंगा तो स्कोर क्या आएगा, स्कोर बोले तो ये नंबर। ठीक है, तो इससे मैंने एक स्टोर करवा लिया। ठीक है, तो ये मैंने स्टोर करवा लिया, एक एरे में स्टोर करवा लिया। अब बस कहानी ये है कि जैसी कोई क्वेरी आपके पास आएगी, क्वेरीज के आने पे आपको ये स्कोर एरे दोबारा कैलकुलेट नहीं करनी, बस इतना बात है, दोबारा कैलकुलेट नहीं करनी।
उस क्वेरी को देख के मैं कुछ ऐसा डिसीजन ले पाऊँ कि मुझे पता चल जाए कि हाँ इस पूरी स्कोर में ये वाले वाले इंडेक्स में वैल्यू चेंज होगी, बस इतना मुझे पता चल जाए। मतलब मुझे कुछ ऐसा सोचना है, समझ आ रहा है? डिस्टेंट प्राइम नंबर बार बार कैलकुलेट नहीं करने, क्वेरी देख के बस मुझे ये समझ आ जाए कि मेरी जो स्कोर एरे है उसमें क्या क्या चेंज होगा, कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो सकती है, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब आपकी जो क्वेरीज हो सकती है, अब ध्यान देना, क्वेरीज पे थोड़ा देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। आपकी जो क्वेरीज हो सकती है, ठीक है, वो ऐसी होगी IDX कॉमा नम, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से रिप्लेस कर रही है। तो आपका जो एक पहला नंबर हो सकता है या तो प्राइम हो सकता है या तो नॉन प्राइम नंबर हो सकता है। और ये जो नंबर है, जो भी आपका नंबर की जगह वैल्यू लिख देता हूँ, जो वैल्यू जिससे आपको रिप्लेस करना है वो भी प्राइम नंबर हो सकता है या वो भी नॉन प्राइम हो सकता है। तो आपके 4 केस बन सकते हैं कि आपको प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से रिप्लेस करना है, प्राइम को नॉन प्राइम से, या नॉन प्राइम को प्राइम से, नॉन प्राइम को प्राइम नॉन प्राइम से। ठीक है, तो आपके 4 केस बन सकते हैं। एक एक करके केसेस देखते हैं और चीज़ें बहुत इजीली हमें समझ आ जाएगी। तो पहला केस देखते हैं, सबसे आसान केस, नॉन प्राइम नंबर को नॉन प्राइम से रिप्लेस करना। ठीक है, कि आपको नॉन प्राइम नंबर था और आपको नॉन प्राइम नंबर से रिप्लेस करना है। ये मेरी ओरिजिनल अरे थी, इसमें नॉन प्राइम नंबर क्या है, 4 है। इस 4 को मुझे रिप्लेस करना है 6 से। अब एक बात और याद रखो कि ये जो मैं नंबर निकले, नंबर क्या है, ये नंबर ये बताता है कि मेरे प्राइम नंबर डिस्टेंट प्राइम नंबर क्या है। मतलब जो भी मेरे प्राइम नंबर है ना, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी मेरे प्राइम नंबर है ना, वो कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तभी ये नंबर जनरेट हो रहे हैं। नॉन प्राइम नंबर जो है, नॉन प्राइम नंबर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। जैसे ये 4 है, क्या 4 कोई कंट्रीब्यूशन देगा इस नंबर में? कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है ना। ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन है प्राइम नंबर्स का, है ना। तो ये बेसिकली ये 3 है, 3 बताता है मेरे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर क्या है, 3 5 7। ये 3 अगेन ये बता रहा है 3 5 7, ये मेरे प्राइम नंबर है। 2 बता रहा है 5 7, ये 2 बता रहा है 5 7 7। समझ आ रहा है? यहाँ बता रहे 2 2 2 3 2 3 2 3 5। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा 4 है ना भाई, 4 कोई भी कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? प्राइम नंबर ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, अब कहानी ये है कि आपने एक नॉन प्राइम नंबर को दूसरे नॉन प्राइम नंबर से रिप्लेस करना है। अब बताओ, ये 4 तो मेरे कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, नॉन प्राइम नंबर है ना। इस नॉन प्राइम की जगह अगर मैं दूसरा नॉन प्राइम नंबर लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 की जगह आप 10 ले लो, 12 ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नॉन प्राइम नंबर कोई कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो बस मैंने एग्जाम पे समझाने के लिए बस दे रखा है कि ये आपकी एरे थी, 4 था, 4 को आपने रिप्लेस कर दिया, 6 से रिप्लेस कर दिया। 6 से रिप्लेस करो चाहे किससे भी रिप्लेस करो, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं नंबर्स का है, ताकि 3 इससे आया है, ये 3 किससे आया, इन नंबर से आया। 3 2 आया है इन दोनों नंबर से, 2 आया इन दो नंबर से, ये 2 आया इन दो नंबर से। 6 ने तो कुछ कंट्रीब्यूट करा ही नहीं, पहले 4 भी नहीं करा था, अब 6 भी नहीं करेगा अगर मैं नॉन प्राइम को नॉन प्राइम से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो अगर मेरी क्वेरी में कुछ ऐसा आएगा कि जो वैल्यू है नॉन प्राइम को मैं अगर मैं नॉन प्राइम से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ऐसे में मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। तो जो मेरी स्कोर एरे जो भी मेरी कैलकुलेट करूंगा, इसका जो भी आंसर होगा मुझे वही रिटर्न कर देना है। समझ आ रही है? ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, स्कोर एरे विल नॉट चेंज। आई होप यहाँ पे चीज़ समझ आ गई, बहुत इजी चीज़ थी। ठीक है, अब ऐसे मुझे सारे केस के लिए समझना है कि क्वेरी देख के क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरी स्कोर वैल्यू, स्कोर एरे में कितना चेंज आएगा। बस मुझे ये चीज़ बस ऐसे समझना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो भी हम पढ़ेंगे बस दिमाग में यही रखना है कि क्वेरी देख के क्या मैं पता लगा पाऊंगा कि मेरे स्कोर एरे में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन प्राइम नंबर को आपको रिप्लेस करना है प्राइम नंबर के साथ। चलो, नॉन प्राइम को नॉन प्राइम डन, नॉन प्राइम को रिप्लेस करना है प्राइम नंबर के साथ। ठीक है, अब नॉन प्राइम को प्राइम नंबर के साथ रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपके 2 केस बन सकते हैं। ठीक है, मतलब केस के अंदर भी केस बनेंगे। यहाँ पे क्या केस बन सकते हैं इस वाले केस में, कि अगर भाई जो आपको जो प्राइम नंबर आपको रिप्लेस करना है ना, मतलब जिस प्राइम नंबर से आपको रिप्लेस करना है वो यूनिक हो सकता है या वो यूनिक नहीं हो सकता। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं। मान लो आपको जो न्यू यूनिक प्राइम नंबर है वो यूनिक है, सॉरी न्यू प्राइम नंबर है वो यूनिक है। मतलब ये आपकी एरे थी, यहाँ आपका 6 था, अब 6 की जगह आप कोई दूसरा प्राइम नंबर डाल रहे हो और जो कि यूनिक है, मतलब एरे में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आपने डाल दिया 11। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो जो 6 है, अच्छा एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट बात है ध्यान समझने वाली, कोई भी सा भी नंबर आप उठा लो, कोई सा भी नंबर, वो किसी ना किसी एक सेट में आएगा ही आएगा, राइट। 4 का ही अगर मैं उठा, 4 देखो हर सेट में आएगा ही आएगा, मतलब या तो लेफ्ट सेट में आएगा तो राइट सेट में आएगा। ठीक है, एक साइड में तो आएगा आएगा, लेफ्ट में आएगा नहीं तो राइट में, एक ना एक जगह तो आएगा ही आएगा। अब मुझे खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं, कहाँ पे था मैं, हाँ, कि अगर मैं इस 6 की जगह, नॉन प्राइम नंबर की जगह अगर मैं प्राइम नंबर लूँ और वो यूनिक है, ठीक है, वो रिपीट नहीं हो रहा, 6 की जगह मैं 11 लूँ, तो 6 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था,
जीरो, वो तो कहीं भी कभी भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा था। बट 6 की जगह मैंने 11 करा तो 11 तो हर जगह कंट्रीब्यूट देगा। क्यों 11? क्यों 11 एक प्राइम नंबर है। सेकंड 11 यूनिक है। यूनिक है मतलब हर बार, मतलब पहली बार आया है तो वो तो अपना कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा। तो हर केस में, मतलब हर स्कोर की हर वैल्यू में 11 अपना कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा। ठीक है, समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो 11 यहाँ पे आया तो पहले यहाँ पे 6 था, 6 का कंट्रीब्यूशन जीरो था। अब 11 एक प्राइम नंबर, तो ये एक काउंट एक होगा, इस वाले में भी हर जगह 1 1 काउंट होगा। और हर जगह काउंट क्यों होगा? क्योंकि 11 हर केस में या तो लेफ्ट में लाई करेगा या तो राइट में लाई करेगा। ठीक है, तो जो पहले वैल्यू जो मेरी आ रही थी, अब हर वैल्यू क्या हो गई, एक एक बढ़ गई। ठीक है, तो अब मेरी वैल्यू जो हो गई कितनी हुई, 5 हो गई। ठीक है, तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जो स्कोर की जो एरे है उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, सारी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखा 1 से लेके n तक सारी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब +1 हो जाएगी सारी वैल्यू। ठीक है, कब होगा ये? जब आप नॉन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से रिप्लेस करोगे और कंडीशन के प्राइम नंबर जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। यहाँ तक समझ आया? अगला केस, अगर ये प्राइम नंबर यूनिक नहीं है, मतलब उस प्राइम नंबर के मल्टीपल अकरेंस एरे में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 7, मान लो आपको 7 से रिप्लेस करना है। ठीक है, जो कोई भी इंडेक्स की वैल्यू को आपको 7 से इंडेक्स रिप्लेस करना है। 7 क्या है? प्राइम नंबर है, बट 7 जो है वो ऑलरेडी एरे में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 7 के अकरेंस ऑलरेडी, 7 यूनिक नहीं है। तो ये वाला केस समझते हैं। इस वाले केस में क्या हो सकता है? देखो इस वाले केस में आपके थोड़े अलग अलग केस बन सकते हैं। ठीक है, मतलब केस के अंदर केस है इसमें, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, कहानी क्या है, मैं इसे कोशिश करूंगा बहुत सिंपल भाषा में समझाने की। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। ये आपके जो प्राइम नंबर है वो रिपीट कर रहे हैं, मतलब उसकी अकरेंस ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा अकरेंस, तो कहीं पे भी लाई कर सकते हो। तो मैं ऐसे कहीं कहीं भी लिख रहा हूँ, बीच में कोई भी नंबर हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो ये नंबर है ना 7, वो यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब इस पूरी रेंज में आ रहा है 7। राइट, अब आपके जो आपको कोई इंडेक्स हो, जैसे 3 को मैंने 7 से रिप्लेस करना है, वो नंबर या तो इस विंडो में हो सकता है, मतलब जो उसकी फर्स्ट अकरेंस है, फर्स्ट अकरेंस से भी पहले, या इस विंडो में हो सकता है कि लास्ट अकरेंस के बाद, या बीच में हो सकता है। मतलब 3 रीजन में से किसी भी एक रीजन में लाई कर सकता है। जो ये 3 है ना, जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू इन 3 रीजन में से कहीं भी लाई कर सकती है। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू कहाँ हो सकती है कि इंडेक्स इज लेस देन फर्स्ट अकरेंस, इंडेक्स इज ग्रेटर देन लास्ट अकरेंस, या इंडेक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में होगी। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में होगी। ठीक है, तो इंडेक्स के लिए यहाँ लाई कर सकते हैं। 3 केस बनेंगे, तीनों केसों को समझते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन कब कब हो सकता है उसका। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना। पहला केस देखते हैं, ये वाला केस देखते हैं कि लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट से भी, फर्स्ट मतलब फर्स्ट अकरेंस जहाँ पे हो रही है, लास्ट मतलब लास्ट अकरेंस। ठीक है, उस प्राइम नंबर की। ठीक है, अब ये वाला केस है जब वो उसकी जो अकरेंस है फर्स्ट अकरेंस से भी पहले। ठीक है, पहला केस देख रहे हैं। पहला केस कि आईडीएक्स जो है वो लेस देन है फर्स्ट अकरेंस से। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे आ रही है, इसकी यहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना भाई, मुझे नॉन प्राइम नंबर को रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करो? नॉन प्राइम नंबर को। नॉन प्राइम नंबर पहले कितना दे रहा था मुझे, कितना दे रहा था, 0 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा था। बट अब प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर मुझे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह कॉन्ट्रीब्यूशन दे। क्यों? क्योंकि ध्यान समझना, देखो अगर ये 3 और 5 अगर एक साथ आ गए, ध्यान दो, ऐसी कंडीशन देखो जहाँ पे 3 और 5 एक साथ आ रहे हो, मतलब इंडेक्स 3 इंडेक्स 5 एक साथ आ रहे हो। ठीक है, मतलब ये वाला केस देखो, ये वाला ध्यान देना, ये वाली सब एरे देखो। ठीक है, इस सब एरे में अगर यूनिक प्राइम नंबर कौन से हैं, 7 है और 5 है, 2 ही है। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह, बहुत ध्यान समझना, 4 की जगह अगर मैं 7 कर भी देता तो क्या ये 7 कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि 7 ऑलरेडी इस सेट में आ रखा है। अगर ये चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली पकड़ लोगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जो इंडेक्स पे जो भी आपकी वैल्यू आ रही है ना, इंडेक्स पे जो आ रही है वो कंट्रीब्यूट तभी करेगा, वो कंट्रीब्यूट तभी करेगा जब वो वैल्यू, वो इंडेक्स वाली वैल्यू एरे में प्रेजेंट हो, या तो लेफ्ट में या तो राइट में प्रेजेंट हो, और उस एरे में उसका कोई भी दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटर ना हो। ठीक है, मतलब थर्ड इंडेक्स प्रेजेंट होना चाहिए और 5 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, फिफ्थ इंडेक्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, थर्ड इंडेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो खुद बताओ ऐसी कितनी सब एरे हो सकती है जिसमें थर्ड इंडेक्स प्रेजेंट होगा, 5 नहीं होगा। थर्ड इंडेक्स प्रेजेंट होगा मतलब इतनी सब एरे तो चाहिए चाहिए मुझे। ठीक है, 5 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब 5 के बाद तो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या हो सकता है, सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं कि 0 से लेके 3 इतना केस,
और दूसरा केस क्या हो सकता है, ये वाला केस। समझ रहे हो, मतलब एक सब एरे ये बनेगी मेरी 0 1 2 3 वाली, दूसरी सब एरे बनेगी 0 1 2 3 4। सिर्फ ये दो सब एरे बनेगी जहां पर मेरा ये कंट्रीब्यूट करेगा जब मैं 4 को 7 से रिप्लेस करूंगा। तो ये बात समझ आ गई, क्वेश्चन लिटरली क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आई। एग्जाम्पल समझते, एग्जाम्पल में समझ आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट सारे कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे खोल दिए, ये 4 के कॉम्बिनेशन था, तो ये सारी मेरी कहानी बनी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने 4 को 7 में रिप्लेस किया तो सब सारी वैल्यू सेम आ रही है, बस कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे। जैसे मैंने 4 को 7 से रिप्लेस किया तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे कितने यूनिक प्राइम नंबर हो गए, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गए। पहले कितने थे, पहले सिर्फ 2 थे, क्योंकि 4 तो कॉन्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर गया ये 7, ठीक है। वहीं ये वाला केस देखो, यहाँ पे अगर मैं इस 4 को 7 लिख दूँ तो क्या ये 7 कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, यहाँ पे 7 ऑलरेडी आ रखा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये यूनिक होगा, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ ये अकेला होना चाहिए, इस ये वाला नहीं होना चाहिए, वहाँ वहाँ ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और कहाँ कहाँ करेगा, सिंपल है, 0 से लेके 3 तक की ये वाली सवेरे और 0 से लेके 4 तक की सवेरे, दो जगह कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मेरी जो स्कोर वाली अरे होगी, ध्यान देना, मेरी स्कोर वाली अरे होगी वो सिर्फ दो जगह ही रिप्लेस होगी, ठीक है, हर जगह रिप्लेस नहीं होगी। और कहाँ कहाँ रिप्लेस हो रही है मेरी, फोर्थ में रिप्लेस हो रही है और फिफ्थ में रिप्लेस हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग ले रहा हूँ, अगर आप 0 बेस इंडेक्सिंग लोगे तो आप उस हिसाब से अपना कोड थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इंडेक्सिंग लिया, आप जैसा लोगे आप उस हिसाब से अपना थोड़ा सा कोड में प्लस माइनस करके चेंज कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर इंडेक्स मिनिमम ऑफ अकरेंस ऑफ पी का मतलब है फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, अगर इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट अकरेंस से भी छोटी है तो आपकी स्कोर वाली एरे में आपको +1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, +1 ऐड करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ ऐड करना पड़ेगा, इंडेक्स +1 से लेके फर्स्ट तक। समझ आई, ये बात समझ आ गई, क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। अगला केस देखो, सेकंड केस सिमिलर टू दिस है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। सेकंड रीजन देखते हैं, ठीक है, 3 रीजन मैंने बताए थे, ठीक है। तो ये पहला रीजन, सॉरी ये पहला रीजन हो गया था, पहला रीजन मैंने बता दिया था कि लेफ्ट वाला रीजन है ना, ये सेकंड रीजन। सेकंड रीजन क्या था, अगर इंडेक्स जो लाई करेगा वो बड़ा होगा, ये क्या लास्ट अकरेंस से बड़ा होगा, लास्ट अकरेंस से। चलो कैसे, खुद सोचो, दिमाग लगाना थोड़ा। देखो ये मेरा 7 की ये अकरेंस आ रही है, ठीक है, लास्ट अकरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। कलर थोड़ा सा बेकार हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहाँ पे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मैं रिप्लेस करूँ थर्ड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पर, यहाँ चेंज करूँ मैं, ठीक है भाई। और ये कहानी इतनी थी मेरी, ठीक है। अब बताओ, अभी तो ये 4 है, 4 तो कहीं पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहीं पे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बट 4 को अगर मैंने 7 कर दिया तो ये कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा, कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा। बट कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा, वहाँ वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा जहाँ पर ये वाला भाई प्रेजेंट ना हो और ये वाला प्रेजेंट हो। ये बात समझ आ गई, लिटरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझो बात को। ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए। आप खुद बताओ, ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद ही आप स्प्लिट करना चालू करोगे। मतलब कहाँ से स्प्लिट करोगे, एक तो एरे 2 3 4 वाली एरे बनेगी मेरी, एक 3 4 वाली एरे बनेगी, सिर्फ ये दो एरे बनेगी। समझ आ रहा है ना, या तो ये वाली एरे बन जाएगी या तो ये वाली एरे बन जाएगी। समझ आई नहीं आई, सिर्फ इन दो जगह ही ये कंट्रीब्यूट करेगा। और कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक ही तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक ही प्राइम नंबर है बेचारा, ठीक है। कहानी क्या है कि ये मैंने पुराना केस लिखा हुआ है कि जब ये 4 ही था, ये नया केस लिखा हुआ है जब इस 4 की जगह मैंने 7 डाल दिया। 4 की जगह अगर मैं 7 डालूंगा, है ना, तो अगर इस 4 के लिए 7 आ गया तो ये कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा भाई, ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों यार, 7 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ 7 प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। देखो 7 यहाँ पे 7, ये वाला 7 आ गया यहाँ पर, अब ये कंट्रीब्यूशन इसका चालू हो गया, यहाँ पे इसने एक कंट्रीब्यूट कर दिया। पहले क्या दे रहा था, सिर्फ 2 था, अब यहाँ पे कितना हो गया, 3, ऑब्वियसली 3 7 5, 3 भी यहाँ पे चला गया। तो अभी भी ये 7 अकेला पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये 7 इधर आ गया, अब ये 7 अकेला है क्या, नहीं भाई 7 अकेला नहीं है, इसका दूसरा दोस्त इसके साथ है। अब ये कंट्रीब्यूट करेगा, अब ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो सिर्फ ये दो जगह ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ आई, मतलब मेरी स्कोर वाली एरे सिर्फ दो जगह ही चेंज करेगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर इंडेक्स इज ग्रेटर देन लास्ट अकरेंस, दिस इज द लास्ट अकरेंस जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इंडेक्स इज ग्रेटर देन लास्ट अकरेंस, ठीक है। अगर लास्ट अकरेंस से बड़ा है तो मुझे अपनी स्कोर वाली एरे को +1 करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, पूरी जगह नहीं, कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, लास्ट +1 से लेकर इंडेक्स तक, लास्ट नहीं लेना, लास्ट +1 से लेकर इंडेक्स तक मुझे ऐड करना पड़ेगा, राइट। ओके, आगे करते हैं। लास्ट केस था
लास्ट केस, तीसरा केस बचा मेरा, सबसे आसान केस है ये वाला। तीसरा केस क्या था कि बीच वाला रीजन, 3 रीजन बताए थे मैंने, 7 7 7 मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब इसे आप कलर दे दिया मैंने, इसे कलर दे दिया, 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन है इसके बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है, यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा, मतलब आई डी एक्स जो है वो लेस देन ग्रेटर देन फर्स्ट है एंड आई डी एक्स इज लेस देन सेकेंड है, सॉरी लास्ट है, ठीक है। अब खुद बताओ मुझे, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। ये 7 था, यहाँ पे मान लो 3 या 4 में से मैंने कैसे लिखा, 3 लिखा, ओके, बहुत ध्यान से समझना। इसकी जगह अगर मैं 7 कर दूँ, इसकी जगह मैं 7 कर दूँ, सॉरी 3 की जगह कह रहा हूँ ना मैं, सॉरी, नॉन प्राइम को चेंज करना है ना, प्राइम को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। नॉन प्राइम तो अभी कोई कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा मेरा, 4 की जगह 7 करूँगा तो ये कंट्रीब्यूशन दे सकता था, कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे ये अकेला प्रेजेंट हो। अकेला प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि इसके दोस्त प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, मतलब ये भी प्रेजेंट ना हो, ये भी प्रेजेंट ना हो, ये भी प्रेजेंट ना हो। खुद बताओ क्या ऐसी सब एरे तुम बना सकते हो, कंटिन्यूस सब एरे, जहाँ पे पीछे वाले प्रेजेंट ना हो, आगे वाले प्रेजेंट ना हो। अगर आप इसे, इस एरे को तोड़ोगे ना यार, कहीं बीच से तोड़ोगे, या तो ये वाले लोग प्रेजेंट होंगे या तो पीछे वाले प्रेजेंट होंगे। ऐसे आप बीच से तो नहीं तोड़ सकते कि यहाँ के भी लोग प्रेजेंट ना हो, यहाँ के भी ना हो, ये बीच वाले हो, ऐसा आप तोड़ सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रहा है ना कि ये वाले या तो पीछे वाले प्रेजेंट होंगे या तो आगे वाले प्रेजेंट होंगे, आपको 3 हिस्सों में तोड़ना, तोड़ना है 2 हिस्सों में तोड़ना है। समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मैं कभी कर ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा केस आया तो वहाँ पे मेरी स्कोर एरे जो होगी वो चेंज ही नहीं होगी, सेम रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ मैंने छोटा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ये पुराना केस है पुराना केस है ये मेरा नया केस है, ठीक है। नया केस मतलब जब मैंने 4 को 7 से रिप्लेस कर दिया, भाई 4 को 7 से रिप्लेस करने का मतलब ऐसा, जहाँ ये तभी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जहाँ पे ये अकेला हो, साथ के ये तीनों ना हो, तीनों में से मतलब तीनों के तीनों नहीं होने चाहिए। देखो ये वाला केस 7 डाला तो भाई ये दोनों भाई है, यहाँ पे 7 इधर जाएगा पर एक 7 यहाँ प्रेजेंट आएगा, इस वाले केस में एक 7 प्रेजेंट होगा, ये वाला 7 जैसे इधर आएगा बाकी दोनों 7 प्रेजेंट होंगे, स्कोर वाली अरे सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मिडल वाले केस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये पूरी कहानी का सिंपल सा तात्पर्य यह है कि अगर आप नॉन प्राइम को नॉन प्राइम में चेंज करा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉन प्राइम को प्राइम में चेंज करा तो प्राइम में चेंज करने के भी बहुत से केस थे। पहला केस क्या था कि ये जो प्राइम नंबर है ये यूनिक है, प्राइम नंबर यूनिक है तो आपकी जो स्कोर एरे वो +1 हो जाएगी। कहाँ पे +1 होगी, पूरी एरे +1 हो जाएगी 1 से लेके n तक। और ये फर्स्ट रीज़न कि कहाँ पे लाई कर, अगर फर्स्ट वाले से भी पहले लाई कर रहे हो, इंडेक्स इज लेस देन फर्स्ट, तो इस वाले में कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक +1 रहेगा, इंडेक्स +1 से लेके फर्स्ट तक रहेगा। सेकंड रीज़न क्या था, आफ्टर लास्ट, मतलब इंडेक्स इज ग्रेटर देन लास्ट, उस वाले केस में आपकी स्कोर एरे फिर +1 हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, इस रीजन में +1 होगी। थर्ड केस मिडल वाले में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कहानी तो हो गई आपकी नॉन प्राइम वाली, नॉन प्राइम को प्राइम में चेंज किया, नॉन प्राइम को नॉन प्राइम में चेंज किया, ये कहानी तो डन। एक कहानी बची हुई है, 2 केस जो बचे हुए, सॉरी 2 केस मेरे बचे हुए, प्राइम को प्राइम में, प्राइम को नॉन प्राइम में, ठीक है। और ये जो केस है एकदम ऊपर वाले केस है, कुछ भी नहीं है। बस अंतर क्या है, देखो नॉन प्राइम को अगर आप चेंज कर रहे थे तो नॉन प्राइम का कंट्रीब्यूशन कितना था, जो अभी हमने पढ़ा कि नॉन प्राइम को चेंज कर, नॉन प्राइम का कंट्रीब्यूशन 0। नॉन प्राइम को अगर आप प्राइम में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपको कुछ कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, कहीं कहीं पे कुछ कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। बट अब कहानी थोड़ी उल्टी है, प्राइम को कन्वर्ट कर रहे हो प्राइम में या तो नॉन प्राइम में, तो प्राइम तो कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, तो अब हो सकता है कि या तो आपका कंट्रीब्यूशन सेम ही रहे। देखो प्राइम को प्राइम में करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि 2 बार को एक कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप प्राइम नंबर है ऑलरेडी मेरे पास, प्राइम नंबर को आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, प्राइम नंबर को आप रिमूव कर रहे हो तो कंट्रीब्यूशन तो नहीं बढ़ेगा, या तो कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, ठीक है, और या कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, 1 से डिक्रीज हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम जो हमने पढ़ा सेम वही कहानी होगी, बस यहाँ पे +1 कर रहे थे, यहाँ -1 करेंगे। यहाँ पे जो मैंने इसकी कहानी बनाई थी, ये 3-4 कहानी कहाँ लिखी मैंने, ये कहानी प्राइम इंसर्ट की, अब वैसी कहानी बनेगी, बस यहाँ +1 करेंगे, उसकी जगह -1 करना पड़ेगा, सिंपल सेम टू सेम है। जल्दी से देखते हैं वाले केस, प्राइम नंबर आपको रिमूव करना है, ठीक है भाई, प्राइम नंबर रिमूव करना मतलब प्राइम की जगह नॉन प्राइम या प्राइम, फिर इस प्राइम के दोबारा 2 केस बनेंगे, प्राइम रिपीट हो सकता है या प्राइम यूनिक हो सकता है। ये तो करा था पिछले वाले में, सेम वही है, प्राइम हटाया नॉन प्राइम डाला एंड इसकी जगह यूनिक, और ये ठीक है। ये जो केस है ना, ये दोनों केस प्राइम की जगह प्राइम नंबर वाला, ये बहुत ईजी केस है ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, अगर आपने ये नॉन प्राइम वाला समझ गए तो ये चीज़ समझनी बहुत आसान है।
बस पूरा जो लफड़ा है वो इसी में कि प्राइम को नॉन प्राइम में, ठीक है, क्योंकि हमारा हमने जो लफड़ा करा था देखो, नॉन प्राइम को प्राइम वाले में केस हो रहा था ना पुराना जो हमने पढ़ा था, अब वही करना है, बस उल्टा है, प्राइम को बस नॉन प्राइम करना है। सेम जो हमने पढ़ा सेम टू सेम है, बस जहाँ जहाँ हमने यहाँ पे +1 लिखा है सेम ऐसी कहानी बनेगी, +1 की -1 आ जाएगा, बस देखते हैं करके। प्राइम को नॉन प्राइम से करना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अब प्राइम को नॉन प्राइम में करना है। अब देखो ये जो प्राइम नंबर है इसकी भी दो कंडीशन हो सकती थी, या तो ये प्राइम नंबर यूनिक होता या तो ये डुप्लीकेट होता, मतलब ठीक है। तो मैंने बस एक सिंपल से एक एरे ले ली कि ये मेरी एरे है, इसमें ये मेरे प्राइम नंबर है, P1 P2 ये मेरे प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम नंबर को मैं NP से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे प्राइम नंबर है, तो आप किसी भी प्राइम नंबर को नॉन प्राइम में रिप्लेस कर सकते हो, बट आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दो चीज़ें बन रही है कि ऐसे प्राइम नंबर जो यूनिक्स हैं, देखो ये प्राइम नंबर यूनिक है, और ये वो प्राइम नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, रिपीट प्राइम नंबर को रिप्लेस करना है और यूनिक प्राइम नंबर को रिप्लेस करना है, जैसे पुराना वाला केस था, ठीक है। पहला केस, रिमूव यूनिक प्राइम नंबर, यूनिक प्राइम नंबर को आपने रिप्लेस किया, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि इंडेक्स 2 को आप नॉन प्राइम नंबर से रिप्लेस कर दो, इंडेक्स 2 क्या था P3, और P3 यूनिक प्राइम नंबर है, ठीक है। यूनिक प्राइम नंबर को आपने नॉन प्राइम नंबर से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे खुद बताओ, अगर ये यूनिक प्राइम नंबर है, वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है यूनिक प्राइम है, अगर यूनिक प्राइम नंबर है तो वो तो हर बार अपना कंट्रीब्यूशन देता है, याद है ना, यूनिक प्राइम नंबर हमेशा कंट्रीब्यूशन देगा, क्यों, क्योंकि यूनिक प्राइम नंबर या तो सेट 1 में मतलब लेफ्ट सेट में लाई करेगा या तो राइट सेट में लाई करेगा, तो दोनों में से वो एक जगह तो लाई करेगा ही करेगा, तो यूनिक नंबर अपना कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा। अब यूनिक नंबर की जगह आप क्या डाल रहे हो, नॉन सॉरी यूनिक प्राइम नंबर की जगह नॉन प्राइम नंबर डाल रहे हो। अब प्राइम नंबर तो कोई कंट्रीब्यूशन देगा ही नहीं, तो मतलब हर जगह जो आपका कंट्रीब्यूशन एक एक बढ़ रहा था वो एक एक कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। सेम पुराना वाला केस है, ठीक, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे बस एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि ये मेरी एरे थी, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल है, इस वाली एरे की कहानी थी, स्प्लिट्स डिफरेंट स्प्लिट्स में क्या क्या कहानी है। अगर मैं इंडेक्स 0 को 4 से रिप्लेस कर दूँ, इंडेक्स 0 ये 2 को 4 से रिप्लेस कर दूँ, तो देखो 2 हर जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो यहाँ पे लेफ्ट में तो 1 2 की वजह से आया है, देखो यहाँ पे 2 की वजह से ये 1 आया है, तो ये 2 और 3 यहाँ पे दो काउंट हुए हैं ना, 2 की वजह से एक आया 2 ने यहाँ भी कॉन्ट्रीब्यूट है, 2 हर जगह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 2 की जगह आप 4 डाल दो, तो जो ये एक कंट्रीब्यूशन था वो एक कंट्रीब्यूशन तो कम हो गया ना यार, तो हर जगह आपकी जो वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब कभी भी ऐसी कहानी आएगी तो आपको अपनी स्कोर एरे को 1 से डिक्रीज करना पड़ेगा, स्कोर एरे को 1 से डिक्रीज करना पड़ेगा, पूरी स्कोर एरे को, ठीक है। डन। अब बचता है नॉन प्राइम टू सॉरी प्राइम टू नॉन प्राइम वाला केस, व्हेन प्राइम के डुप्लीकेट हो रहे हो, है ना, प्राइम को कन्वर्ट करना है नॉन प्राइम में, बट कहानी क्या है, प्राइम की जो अक्रेंस है मोर देन 1 है, जो अभी हमने पढ़ा सेम वन वही केस है कि अगर पी की अक्रेंस 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो हमारे 3 रीज़न बनेंगे हमारे, सेम जैसे भी हमने पढ़ा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे समझा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं 7 का एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने बहुत 7 पढ़ लिए, ठीक है। 7 एक प्राइम नंबर है ना, तो 7 प्राइम नंबर है, तो ये इसका रीज़न पढ़ रहा है, ठीक है। अब मुझे प्राइम नंबर को रिप्लेस करना है नॉन प्राइम नंबर से, ठीक है। तो इन 3 7 में से मैं किसी भी 7 को रिप्लेस कर सकता हूँ, या तो पहले 7 को रिप्लेस कर सकता हूँ, लास्ट के 7 को रिप्लेस करता हूँ, या बीच में जितने भी 7 होंगे उन्हें रिप्लेस कर सकता हूँ। तो 3 केस बनेंगे। पहला केस, इफ़ IDX इज इक्वल टू फर्स्ट अक्रेंस, कि पहले 7 को रिप्लेस करना है, इफ़ IDX इज इक्वल टू लास्ट अक्रेंस, इफ़ IDX इज इक्वल टू मतलब इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंड लेस देन सेकेंड नहीं लास्ट, ठीक है। तो 3 केस बनेंगे, ठीक है। कौन से 7 को आप रिप्लेस करना चाहते हो, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आसान केस पढ़ते हैं कि बीच वाले 7 को आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो बीच वाले होते हैं, बीच वाले प्राइम नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर तो कभी कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, हमने पढ़ा ना, बीच वाले प्राइम नंबर कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, तो इनका कंट्रीब्यूशन वैसे भी 0 है। अगर आप इसे नॉन प्राइम नंबर से डालोगे तब भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉन प्राइम नंबर का कंट्रीब्यूशन भी 0 और बीच वाले प्राइम नंबर का कंट्रीब्यूशन भी 0, तो इनसे स्कोर वाली एरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 2 केस बचे, फर्स्ट वाले प्राइम नंबर को हटाओ, लास्ट वाले प्राइम नंबर, 2 केस बचे, एक एक करके समझते हैं। अब फर्स्ट वाले प्राइम नंबर को हटाना चाहते हो, मतलब इस P2 को आप हटाना चाहते हो, P2 की जगह कोई नॉन प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब P2 जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वहाँ वहाँ आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0। सेम ऐसी बात है ना, कि P2 जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, अब उसका आप P2 को हटा रहे हो, नॉन प्राइम नंबर ला रहे हो, P2 जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूट करेगा वहाँ वहाँ 0 है। अब थोड़ा सा खुद सोचो, P2 कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है,
खुद सोचो, P2 कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा भाई? P2 वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जहाँ P2 अकेला प्रेजेंट होना चाहिए। ये वाला P2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये वाला मतलब सेकंड P2। फर्स्ट P2 अकेला प्रेजेंट होना चाहिए, सेकंड P2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? फर्स्ट P2 प्रेजेंट, फर्स्ट P2 यहाँ प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, इसके बाद प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब 0 1 वाले में प्रेजेंट होगा, 0 1 2 वाले में प्रेजेंट होगा, सिर्फ इन दो जगह तो प्रेजेंट होगा, बाकी जगह प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ P2 प्रेजेंट था वहाँ वहाँ अब मैं डाल रहा हूँ नॉन प्राइम नंबर, मतलब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन एक कम हो गया। सिंपल एग्जाम्पल समझा रखा है मैंने कि P1 P2 P3 प्राइम नंबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे P2 दो बार है तो इन्हें एक ही बार काउंट करूंगा, P2 दो 3 बार है, एक बार काउंट करूंगा, एक बार P3 एक बार P5, तीन, ठीक है। तो ये तो मेरी नॉर्मल कहानी थी। अब मैंने इस P2 की जगह नॉन प्राइम नंबर ले लिया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन प्राइम नॉन प्राइम नॉन प्राइम। तो जहाँ जहाँ ये P2 कंट्रीब्यूट करती, क्या इस वाली एरे में ये P2 कंट्रीब्यूट कर रहा था? नहीं कर रहा था भाई, तो यहाँ पे तो ऑल दूसरा P2 प्रेजेंट है। P2 जब अकेला होगा, P2 अकेला कहाँ है? यहाँ वाले केस में और यहाँ, इस दो केस में P2 अकेला है ना। इस वाले केस में देखो एक और P2 आ गया, ये वाला केस नहीं, ये दो केस है जहाँ पे P2 अकेला। तो इस वाले केस में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सेम ऊपर वाली कहानी है, ऊपर वाले कॉन्ट्रीब्यूशन एक बढ़ रहा था, यहाँ कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या किस कब कब होगा बताओ? यहाँ पे ये मेरा IDX है, और ये कौन है? ये सेकंड अकरेंस, याद रखना ये क्या है? सेकंड अकरेंस है, ठीक है। IDX ये है सेकंड अकरेंस, कहाँ होगा? जब यहाँ सेकंड अकरेंस से पहले पहले वाले तक, ठीक है, इन रीजन्स में, ठीक है। दो जगह होगा, कहाँ कि IDX +1 से लेके सेकंड रीजन तक। अगर आप फर्स्ट अकरेंस रिमूव कर रहे हो तो अपनी जो स्कोर वाली एरे है उसमें से IDX +1 से लेके सेकंड वाले तक जाओ और अपना स्कोर 1 से डिक्रीज कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं इंडेक्सिंग जो मैंने स्कोर एरे की कर रहा हूँ वो मतलब 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 0 से करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा सा पड़ेगा, वो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात? एक लास्ट चीज़ समझते हैं भाई, जब आप लास्ट वाले को रिप्लेस करोगे तो इसका भी सेम ही लॉजिक है। अगर लास्ट वाले को रिप्लेस करोगे तो ये अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। अब इसे रिप्लेस करोगे तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये कॉन्ट्रीब्यूट दे रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, वहाँ इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0। कहाँ का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है? कि जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ये प्रेजेंट होना चाहिए। ये कौन है? ये है सेकंड लास्ट, राइट। ये कौन है? सेकंड लास्ट। ये कौन है? लास्ट। जहाँ पे सेकंड लास्ट प्रेजेंट ना हो और लास्ट वाला प्रेजेंट हो। लास्ट बेसिकली अभी IDX लास्ट के बराबर है ना, सिंपल। कहाँ से कहाँ तक? सेकंड लास्ट +1 से जाओ, IDX तक जाओ और अपनी जो स्कोर वाली एरे है उसे एक एक डिक्रीज कर दो, ठीक है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो ओवरऑल कहानी क्या है? सिंपल है कि अगर आपको प्राइम नंबर रिमूव करने हैं, प्राइम की जगह नॉन प्राइम नंबर डालने हैं। ये तो कहानी थी प्राइम की जगह नॉन प्राइम वाली। प्राइम की जगह अगर नॉन प्राइम डालने हैं तो इसकी मैंने क्या कहानी बताई कि अगर ये वाला प्राइम नंबर यूनिक है तो डिक्रीज बाय -1। अगर ये प्राइम नंबर के मल्टीपल अकरेंस है तो आपको ये देखो कि आप कौन सा वाला अकरेंस रिमूव कर रहे हो। फर्स्ट अकरेंस रिमूव कर रहे हो तो ये वैल्यू -1 जाएगी, लास्ट अकरेंस करो तो ये जाएगी, बीच की कोई कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा। समझ आई कहानी? ठीक है, ये वाली कहानी अपनी हो चुकी है, ये वाली बची। ये दो कहानी बहुत आसान है। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से रिप्लेस करना, ठीक है। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से रिप्लेस करना, ठीक है। देखो, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से रिप्लेस करना, कोई पुराना प्राइम नंबर होगा इसको किसी दूसरे प्राइम नंबर से रिप्लेस करना, और ये प्राइम नंबर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी कोई सा भी हो सकता है। तो आप इसे ऐसा सोचो, इसे आप डायरेक्टली एक स्टेप में मत सोचो, इसे 2 स्टेप में सोचो कि इस प्राइम नंबर को आप पहले नॉन प्राइम नंबर से रिप्लेस कर दो, प्राइम नंबर को नॉन प्राइम नंबर से रिप्लेस कर दो। ये तो मुझे पता है कैसे करते हैं प्राइम नंबर को नॉन प्राइम नंबर से रिप्लेस, ये वाला फंक्शन रिमूव प्राइम वाला मुझे पता है, ठीक है। रिमूव कर दो, पहले पहले आप रिमूव फंक्शन कॉल करो इसके ऊपर, देन नॉन प्राइम नंबर में ये वाला जो प्राइम नंबर है वो ऐड कर दो, ठीक है। ये मुझे पता है नॉन प्राइम में प्राइम कैसे ऐड करते हैं, इंसर्ट वाला फंक्शन। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो कभी प्राइम से प्राइम में जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, पहले रिमूव वाला फंक्शन देन इंसर्ट वाला फंक्शन, ठीक है। ओवरऑल कहानी क्या है भाई, ये जो हमने पूरा पढ़ाई करी इसकी पूरी कहानी क्या है, कैसे हमारा लॉजिक काम करेगा। आपको एक एरे दे रखी होगी, ठीक है। आपने एक इनिशियल स्कोर वाली एरे बनाई, ठीक है। अब आपको क्वेरी दे रखी है, अब आपको क्वेरी देख के अपनी स्कोर वाली एरे को चेंज करना है। अब ये बोला, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये कह रहा है कि नम्स ऑफ इंडेक्स। आपको देखना पड़ेगा मेरी जो वैल्यू है वो प्राइम नंबर है नॉन प्राइम नंबर है, ये प्राइम है या नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं, अगर ये प्राइम नंबर है ध्यान देना प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से आपको चेंज करना पड़ेगा। प्राइम नंबर से या तो आप प्राइम नंबर में चेंज कर सकते हो, प्राइम नंबर से नॉन प्राइम में, है ना। ये N1 या तो प्राइम हो सकता है या तो नॉन प्राइम हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है।
तो ये है प्राइम नंबर से आपको कन्वर्ट करना है, तो प्राइम नंबर से कन्वर्ट करना है मतलब ये वाली कहानी हो रही है आपकी। कौन सी कहानी है ये? प्राइम नंबर से कुछ कन्वर्ट करना है, तो नॉन प्राइम हो सकता है तो प्राइम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर से आपको पहले प्राइम दोनों केस में आपको रिमूव वाले फंक्शन ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या करा, रिमूव वाला फंक्शन कॉल कर दिया, रिमूव वाला फंक्शन कॉल करोगे, रिमूव प्राइम नंबर, ठीक है। रिमूव प्राइम नंबर कॉल करा, चेक करा अगर ये प्राइम नंबर है तो आपने रिमूव प्राइम नंबर कॉल कर दिया, ठीक है। तो जैसे रिमूव प्राइम नंबर कॉल हुआ तो यहाँ पे ये कोई नॉन प्राइम नंबर बन चुका होगा, दोनों की पोजीशन सेम आ गई, ठीक है। अब एन वन प्राइम नंबर हो सकता है, नॉन प्राइम हो सकता है, मतलब मुझे इसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है ना। एन वन है, वी1 जो भी है, ये या तो प्राइम नंबर हो सकता है या तो नॉन प्राइम हो सकता है, सेम ही कहानी, देखो दोनों नॉन प्राइम ही बन चुके हैं बेसिकली, एक ही क्या है, कुछ अलग नहीं है। अब बताओ, नॉन प्राइम को प्राइम में कन्वर्ट करना है, नॉन प्राइम को प्राइम में कन्वर्ट करना है मतलब इंसर्ट ऑपरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। नॉन प्राइम को प्राइम में, नॉन प्राइम को प्राइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ये इंसर्ट वाला ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। नॉन प्राइम को प्राइम में कहाँ गया, जल्दी देखते हैं। नॉन प्राइम को प्राइम में कैसे करेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन। नॉन प्राइम को नॉन प्राइम में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी मत करो, ये बताया था नॉन प्राइम को नॉन प्राइम में करना है तो कुछ भी नहीं करना होता, आपका जो आंसर रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा आपका ये लॉजिक है, ठीक है। जल्दी से कोड देखते हैं, चीज़ें समझ आएगी, फिर इसमें एक चीज़ और है बची है जो मुझे समझानी है, ठीक है। कोड समझते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। कोड देखते हैं, ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। मैंने एन निकाला, ये मैंने बता रखा है कि कौन प्राइम नंबर है, कौन प्राइम नंबर है, कौन नंबर प्राइम है, कौन प्राइम नंबर नहीं है, ये पता लगाने के लिए बस मैंने जल्दी से इसे निकाला, ठीक है। ओके, ये मैंने बता रखा है कि एक मैप ले ली अक्रेंस की, कौन सा प्राइम नंबर कितनी जगह पे काउंट हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ उसकी अक्रेंस है ना, क्योंकि क्वेश्चन देख के हमें पता है कि हमें कभी फर्स्ट अक्रेंस चाहिए, लास्ट अक्रेंस चाहिए, सेकंड अक्रेंस चाहिए, सेकंड लास्ट अक्रेंस चाहिए, हमें ये सब चाहिए है ना। तो इसलिए मैंने एक मैप बना दिया कि किसकी अक्रेंस कहाँ पर है, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सिंपल सिंपल समझ लेते हैं। मान लो कि आपने एक इनिशियल स्कोर एरे बना ली, मान लो, ठीक है, एक इनिशियल स्कोर एरे बना ली, इसके बारे में मैं भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। स्कोर एरे आपने बना ली मान के चलो, ठीक है। रिजल्ट में आप स्टोर कर रहे हो, आप क्वेरीज में गए, आपने देखा क्या इंडेक्स है क्या वैल्यू है, सबसे पहले चेक करोगे कि प्राइम है या नॉन प्राइम है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए पुरानी वैल्यू उसके बराबर है क्या, अगर सेम ही होगी तो मुझे काम क्यों करना है ना, अगर डिफरेंस है तो आप चेक करो कि अब प्राइम नंबर है या नहीं है। ये प्राइम नंबर है ही नहीं, कैसे पता चल रहा है, इस वाली इससे, ठीक है। तुरंत 2 मिनट में पता चल जाएगा कि प्राइम है नॉन प्राइम है, ठीक है। अगर वो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब भाई आप उसे प्राइम नंबर रिमूव कर दो, रिमूव प्राइम नंबर वाला फंक्शन जो मैंने बनाया तो कॉल कर दो। अब आपके पास दोनों जो नंबर पड़े वो नॉन प्राइम नंबर पड़ा है ना, आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो रिप्लेस कर रहे हो मतलब ये वैल्यू प्राइम नंबर है नॉन प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर हुई तो इंसर्ट वाली कॉल कर दो, अगर नहीं हुई तो आपको नॉन प्राइम को नॉन प्राइम में कन्वर्ट करना है, कौन सा, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एट द एंड आपको मान लो आपके पास एक फंक्शन है जो कि ये पता लगा रहा है कि मान लो ऐसे मान लो कि सेग करके एक आपकी एरे है जो कि मैंने स्कोर एरे बोल रहा हूँ अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं समझाऊंगा कि क्या सीन है। ये मान के चलो सेग एक आपकी एरे है जो कि ये बता रहा है स्कोर पता लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन कॉल है ये पता लगा रहा है कि 1 से लेके n-1 इंडेक्स है ना, 1 से लेके n-1 के बीच में मैक्सिमम कौन है। सिंपल समझ आई। एक बार रिमूव प्राइम और इंसर्ट प्राइम भी देख लेते हैं, ठीक है। रिमूव प्राइम देखते हैं। रिमूव प्राइम मैंने समझाया कि आप चेक कर लो कि जो भी आपका वैल्यू है उसकी जो भी अक्रेंस थी वो आपने निकाल ली कि क्या अक्रेंस है। आप देख लो ये इसकी अक्रेंस कितनी बार है, एक बार या मल्टीपल बार है, यूनिक है यही तो पता चलेगा। यूनिक मतलब उसकी अक्रेंस एक ही है, अगर अक्रेंस एक ही है तो उसका मतलब क्या है कि 1 से लेके n-1 तक मुझे एक एक वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है एरे में वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कैसे डिक्रीज करेंगे देखेंगे हम लोग कैसे डिक्रीज करते हैं, पर फिलहाल तो बहुत सिंपल है। आप सिंपल अपने दिमाग में रखो, एक फोर लूप चल रहा होगा जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा होगा और एक एक डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक्चुअल में फोर लूप नहीं है बट अभी समझने के लिए फोर लूप समझ लो अपने दिमाग में, ठीक है, ताकि क्वेश्चन समझ आ जाए इजिली, ठीक है। एक्चुअल में फोर लूप नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है, बताऊंगा क्या सीन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। अगर ये वाली कहानी नहीं है मतलब उसकी अक्रेंस मल्टीपल है, मल्टीपल अक्रेंस है तो आप देखो आप फर्स्ट अक्रेंस निकाल रहे हो या लास्ट अक्रेंस निकाल रहे हो, तो चेक करो क्या इंडेक्स फर्स्ट अक्रेंस के बराबर है। फर्स्ट अक्रेंस के बराबर है तो मैंने जैसे बताया इंडेक्स +1 से लेके जो भी मेरी वो वाली है वहाँ तो जाओ और -1 कर दो, ठीक है। सिमिलरली ये वाली कहानी होगी लास्ट वाले के लिए, ठीक है। एंड एट द एंड आपको इंडेक्सेस में से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अक्रेंस में से रिमूव करना पड़ेगा कि भाई ये इंडेक्स तो अब रिमूव हो चुका है, ठीक है। ठीक है,
लास्ट क्या था, फिर क्या था, इंसर्ट प्राइम था। इंसर्ट प्राइम का फंक्शन भी सेम है, देखो कुछ अलग नहीं है। फिर भाई निकाल लिया आपने, अकरेंस निकाल लिया, फिर देखो कि यूनिक है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉन प्राइम टू प्राइम, अच्छा कि ये पहली बार आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। नॉन प्राइम टू प्राइम पहली बार आ रहा है तो 1 से लेके n-1 तक जाओ और वैल्यू 1 बढ़ा दो, ठीक है। फिर ये चेक कर लो फिर कि मतलब कौन सा वाला रीज़न लाई कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी कि इंडेक्स इज लेस देन फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट वाला रीज़न हो गया। सेकंड वाला हो गया इंडेक्स इज ग्रेटर देन लास्ट, ये वाला रीज़न हो गया, ठीक है। अदरवाइज आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग करेंगे कहानी, ठीक है। अब इसमें बस एक चीज़ मेरी बचती है, ये आप एरे को कैसे अपडेट करोगे, ठीक है। ये चीज़ समझते हैं, एरे को अपडेशन कैसे करोगे, ठीक है। इधर आते हैं वापस, यार कोड समझ आ रहा होगा। बस एक चीज़ लास्ट बची है कि एरे अपडेट कैसे करोगे। आपके दिमाग में सिंपल आ रहा होगा कि आप एक फोर लूप लगाओ, एरे अपडेट कर दो। अगर आप फोर लूप लगा के एरे अपडेट करोगे ना यार, तब भी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं एरे को अपडेट करना, ठीक है। अच्छा इसमें दो चीज़ थी यार, सॉरी एक और चीज़ मैं भूल गया, इनिशियल एरे बनाना। अच्छा मैं एक चीज़ और भूल गया बताना, एक चीज़ और देख लो यहाँ पे लास्ट। मैंने क्या बताया था कि ये वाली चीज़ लाइन नंबर 107 वाली, ये मैंने बताया कि इनिशियल एरे बनाना। इनिशियल हम लोग स्कोर एरे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। अब ये क्या सीन है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, है ना। क्या सीन है अभी देखते हैं कि क्या सीन है ये, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, आपको इनिशियल एरे बना रही है, ठीक है। इनिशियल स्कोर एरे जो मैं बना रहा था ना, इनिशियल स्कोर एरे वो बनानी है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तरीका क्या है कि आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में आपको इनिशियल एरे देखिए ना, तो आप स्कोर एरे बना सकते हो, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगा के स्कोर एरे बन सकते हैं। बट यार फ़ायदा ही क्या हुआ अगर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला गया तो ये, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इनिशियल एरे आप ऐसे मत बनाओ। इनिशियल एरे आप कैसे बनाओ कि अभी आप मान लो कि आपकी पूरी की पूरी एरे जीरो है, सारी एरे जीरो है, ठीक है। अब आपकी ये एरे थी ना, एक छोटा करता हूँ इसे मैं, आपकी थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 6, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपको जीरो इंडेक्स में 1 ऐड करना है, ठीक है। तो ये एक ऐसे ऐसे इंसर्ट क्वेरी की तरह ऐसे ट्रीट करो, ठीक है। फिर सोचो कि टू में मुझे मतलब इंडेक्स 1 में मुझे 2 ऐड करना है, ठीक है। तो इसे एज अ इंसर्ट क्वेरी की तरह सोचो, इंसर्ट क्वेरी कह रहा हूँ, हाँ ठीक है। और इंसर्ट मुझे कब करना है, जब जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है, तभी मुझे ऐड करना है। समझ आ रही नहीं आ रही, वही चीज़ मैं देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर वो प्राइम नंबर है, ठीक है, अब प्राइम नंबर अगर वो है देन ओनली इंसर्ट करो, सिंपल है ना। सिर्फ इंसर्ट वाला क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी 0 0 0 0 मैं ले रहा हूँ अपनी एरे में, तो वो तो ऑलरेडी नॉन प्राइम नंबर है ना, इसलिए। यहाँ तो बात समझ आई, ये चीज़ क्लियर होगी। बस एक चीज़ मेरी बची हुई है करवाने को, जो कि ये है कि आप एरे स्कोर एरे को देखो आपको बार बार इंक्रीज करना पड़ रहा है, बार बार डिक्रीज करना पड़ेगा यार, आप कैसे करोगे ये चीज़। ये चीज़ अगर आप समझ गए, क्वेश्चन बस इतना सही है, बस आपको एरे को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है, ठीक है। ये स्कोर एरे से इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको एक एरे में से एक आपको एल और आर दे रखा होगा, और आपको एल से लेके आर तक की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी या तो डिक्रीज करनी होगी। यही तो हम कर रहे हैं अपने क्वेश्चनों में, ठीक है। ये आप कैसे करोगे, ठीक है। इसके लिए यूज़ होता है सेगमेंट्री, ठीक है। सेगमेंट्री यूज़ होता है रेंज क्वेरीज के लिए, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कुछ हो कि आपको एक एरे दे रखी है और आपको पता लगाना है, और आपको ऐसे इंटरवल दे रखे हैं एल से लेके आर, आपको पता लगाना है कि इस रेंज में एल से लेके आर, है ना, सम पता लगाओ कि इस एरे का सम क्या है। रेंज सम क्वेरी कहते हैं इसे, है ना। कभी आपको पता लगाना है इस एरे में मैक्सिमम क्या है, वो पता लगाना है, कैसे लगाओगे। या पता लगाना है इसमें मिनिमम क्या है, इस एल से लेके आर में आपको बार बार मिनिमम फाइंड आउट करना पड़े, या मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना। इन सब जब भी ऐसी रेंज क्वेरीज आती है ना, उन सब में हमारा सेगमेंट ट्री काम करता है, ठीक है। अब मैं इसी वीडियो में सेगमेंट ट्री के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसमें भी सेगमेंट ट्री में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इस बताने को, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। सेगमेंट्री में बहुत सारे एग्जांपल भी समझा रखे छोटे छोटे कि कैसे आप सेगमेंट्री आप बना सकते हो, ठीक है। सेम और भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब भी रेंज सम क्वेरी करनी है वो वैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। रेंज सम क्वेरी अभी हमें कुछ करना नहीं है, अभी हमें क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें रेंज मैक्सिमम निकालना है, और कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना। बताओ, मुझे ये तो पता लगाना है मेरी एरे में मैक्सिमम कौन है, स्कोर एरे में मैक्सिमम पता लगाना है ना। तो हमें रेंज मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है हमारा, मतलब हमारा ये वाला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैं सेगमेंट्री में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो क्वेश्चन देख सकते हो। उसमें यार कुछ स्लाइड्स में मैंने गलती से मुझसे वो कुछ सूडो कोड थोड़ा सा उसमें मिस्टेक आ गई, कॉपी पेस्ट करते टाइम वो थोड़ी गलती आ गई, बट लॉजिकली आप चीज़ें समझ जाओगे। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, है ना। और अनफॉर्चुनेटली मैं उस सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया था, ठीक है। उसको मैं उसमें एक चीज़ मुझे समझानी है, उसमें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इधर इससे तो मैंने ऐसे समझा रखा है, ठीक है। जल्दी से कोड वोड देखते हैं
एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं लेज़ी अपडेशन करके कहते हैं, लेज़ी अपडेशन कहते हैं, लेज़ी अपडेट करके होता है सेगमेंट ट्री में। वो चीज़ मुझे पढ़ानी थी और मैंने अपनी उसमें अब प्लेलिस्ट मैंने अपडेट नहीं करी है उस चीज़ को, उसे मैं जल्दी अपडेट करूँगा। ठीक है, आप वहाँ से एक बार सेगमेंट ट्री पढ़ लेना ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, इधर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी कुछ होता है सेगमेंट ट्री में। ठीक है, मैं आपको कोड वाइज समझा देता हूँ। ठीक है, लेज़ी अपडेट बचा है जो मेरी वीडियो में नहीं रहेगा, उसे मैं अभी जल्दी से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसे देखते कैसे काम करते हैं। तो सेगमेंट्री मतलब जहाँ जहाँ आप ये अपडेट कर रहे हो ना, अपडेट कर रहे हो या क्वेरी कर रहे हो, ये सेगमेंट्री का काम है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने ये अपडेट करी ना, अपडेट जहाँ जहाँ कॉल हो रहा है अपडेट, वो सारा सेगमेंट्री का काम है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप एरे अपडेट करोगे वो सेगमेंट्री का काम है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब जल्दी से देख ले सेगमेंट्री कैसे काम करेगा। ठीक है, मैं पूरा एग्जैक्टली नहीं समझा पाऊंगा इसे। ठीक है वीडियो में आप देख लेना। मैंने एक ट्री बना दी, लेज़ी अपडेशन जो है वो मैं जल्दी अपडेट करूँगा अपनी। हाँ ठीक है, तो ये मैंने सेगमेंट ट्री बना दिया। ठीक है, ये पुश वाला जो फंक्शन होता है ये लेज़ी अपडेट के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, पहले अपडेट का देख लेते हैं। जब भी आपको कभी अपडेट करना पड़ता है तो आपको सेगमेंट ट्री में ये देखना पड़ता है कि आपकी जो क्वेरी वो किस इंटरवल में लाई कर रही है। ठीक है, पहला रेंज होता है कि वो कम्प्लीटली आउट ऑफ बाउंड है, तो वहाँ पे आपको सिंपली रिटर्न करना पड़ता है। सेकंड होता है कि अगर वो इन बाउंड है, मतलब उसी में लाई करी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये अपडेट करनी पड़ती है क्वेरी। ठीक है, तीसरा होता है कि आउट ऑफ रेंज है, वो सॉरी पार्शियल ओवरलैप वाली कहानी होती है। तो पार्शियल ओवरलैप में आप पहले लेफ्ट का कॉल करते हो, राइट का कॉल करते हो और फिर दोनों का आंसर लाके फिर अपने ट्री नोड को अपडेट करते हो। ठीक है, सेम कहानी क्वेरी के लिए भी होती है। ठीक है, देखो आपको हो सकता है ये चीज़ समझ ना आ रही हो। ठीक है, सेगमेंट्री पढ़ लेना, चीज़ें समझ आ जाएगी। कोड एग्जैक्टली सेम है, कुछ कोड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसका बहुत अच्छा टेम्पलेट कोड रहता है, वही सेम चिपकाना होता है हर जगह। ठीक है, लेज़ी अपडेट मैं बता दूंगा बस इसमें। ठीक है, ये पुश जहाँ जहाँ पुश कॉल हो रहा है वही थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ये बस लेज़ी अपडेट की कहानी है, कुछ भी नहीं है। ठीक, क्वेरी में भी मुझे चेक करना पड़ेगा कौन से वाले रीजन में लाई कर रहा है, ये आउट ऑफ बाउंड वाला रीजन होता है। ये सेम अगर उसी में मिल गया तो मैं ट्री ऑफ नोड रिटर्न कर दूंगा, और ये पार्शियल ओवरलैप वाला हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, बस इसमें सेगमेंट ट्री वाला थोड़ा सा बचा है। ठीक है, और मैं यार उसे सेम उसमें नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, चलो ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।